ओम सभी को सब नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 752वां मंत्र, जिसका शीर्षक है पति व सूर्य, अर्थात पति को सूर्य की तरह ओज तेज वाला होना चाहिए और शक्ति संपन्न होना चाहिए, प्रसन्नचित्त होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि पति घर में प्रवेश करने से पहले ही सारे बच्चे, घर के सदस्य सहम जाएं, डर जाएं, वो माहौल नहीं होना चाहिए। पति के आते ही घर के अंदर प्रसन्नता का माहौल हो जाना चाहिए। ऐसे पति की यहाँ परिकल्पना है। तो आइए मंत्र में देखते हैं क्या लिखते ऋषि जी। उषः के साथ ही अनुपद ही उद्यन उदय होता हुआ सूर्य किरणों को ब्रह्मांड में फेंकता है। जैसे ही उषा उदित होती है, उषा जो प्रभात काल की लाली होती है, रात्रि का गमन हो चुका होता है, प्रभात का आगमन होता है, उस समय को उषा काल बोलते हैं। और कुछ ही देर पश्चात सूर्यदेव का आगमन होता है, तो बीच का समय ही उषा काल कहलाता है। तो यहाँ घर में पति को भी चाहिए कि वह सूर्य का अनुकरण करता हुआ पत्नी के साथ गृह में प्रवेश करे, तो गृह में प्रसन्नता का प्रकाश ही प्रकाश भर जाए। घर के अंदर प्रसन्नता ही प्रसन्नता का प्रकाश भर जाए। कहीं निराशा, कहीं शोक, कहीं क्लेश, कहीं कष्ट, कहीं गमी, कहीं डर, कहीं सहमा हुआ वातावरण न बने। उसे देखकर सबके हृदय में भय का संचार न हो जाए। कई लोग नशे, व्यसन इत्यादियों में फंसे हुए होते हैं, और जैसे ही उनका नशा करके आने का समय होता है, उससे पहले ही गृह पत्नी भी और घर के बच्चे भी, संतान भी होते हैं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ऐसा वातावरण घर को पतन की ओर ले जाने वाला होता है। और हमें श्रेष्ठ वातावरण रखना है। शब्द का अर्थ भोग भी है। उसरिया शब्द का अर्थ भोग भी है। ये शक्ति को बाहर ले जाने वाले होते हैं। पति पत्नी के साथ उन्नति के मार्ग पर जाता हुआ इन भोगों को छोड़ देता है। अनावश्यक जो भोग होते हैं, वासनाएं होती हैं, उनको पति छोड़ देता है। यह गृहस्थ में भोग की वृत्ति वाला नहीं होता। भोग प्रवण जीवन न होने से वह गृहस्थ चमक उठता है। दिन रात भोग विलास में लगे रहना और नशे व्यसनों में लगे रहना, काम क्रोध में लगे रहना, ये जो है पतन की निशानी होती है। तो इस तरह से इनसे बचे रहने से ही घर चमक उठता है। सूर्य किरणों को फेंकता हुआ भी कभी क्षीण नहीं होता। सज्जनों, सूर्य किरणों को कितना बखेरता है। पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर कितने विश्व के देश हैं और कितना बड़ा ये भूभाग है। सब जगह सूर्य की किरणें बिखर रही हैं, फेंकी जा रही हैं बहुत तीव्रता के साथ। ये सोने जैसा स्पर्श हमें मिलता है सूर्य किरणों से। वह फिर भी कभी भी तेज रहित नहीं होती और वह क्षीण नहीं होता। उतने ही जोश और उतने ही उत्साह के साथ अगले प्रभात में फिर से वह सूर्य उदित होता है। तो गृहस्थी जो पति होता है, वह भी विषय वासनाओं में रह करके कभी भी अपनी शक्ति को क्षीण न करे। इतना ही वो इतना भोगों में लीन ना हो। सूर्य की किरणों को फेंकता हुआ कभी क्षीण नहीं होता। सदा प्रकाश की ज्वालाओं से संपन्न रहता है। अनंत काल से सूर्य प्रतिदिन लाखों टन प्रकाश फेंकता हुआ भी वैसा ही बना है। उसमें कभी कोई क्षीणता, कोई न्यूनता नहीं आई है कि आज सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं। ऐसा नहीं होता। गृहस्थ भी भोगों को परे फेंकता है, उनमें फंस नहीं जाता कि वो भोगों में ही संलिप्त रहे। तो अक्षीण शक्ति बना रहता है। यदि वो उन भोगों में, उन वासनाओं के अंदर फंसेगा नहीं, तो उसकी शक्ति क्षीण नहीं होगी, शक्ति उसकी बनी रहेगी और वह अक्षीण शक्ति बना रहेगा। तथा उसकी चमक उसका साथ नहीं छोड़ती। उसकी जो मस्तक की जो चमक है, उसकी जो चेहरे की लाली है, वह उसका साथ नहीं छोड़ती। उसका चेहरा ओज तेज वाला होता है। उसकी बुद्धि आदि की शक्तियां सठिया नहीं जाती। उसकी बुद्धि भी 60 वर्षा होने पर और अधिक आयु होने पर विस्मृतियों की ग्रास नहीं होती, विस्मृतियां नहीं होती, भूल नहीं जाती। उसकी जो उसका सोम शक्ति है, उसकी जो वीर शक्ति है, उसके मस्तिष्क का, उसके ज्ञान अग्नि का ईंधन बन करके उसको
हर समय ज्ञान से पूर्ण रखता है। यहाँ उषा व सूर्य के मिश से पति पत्नी का उल्लेख हुआ है। ये दोनों एक शब्द में अश्विनौ कहलाते हैं। अश्विनौ यानी कि जो श्वास प्रश्वास होते हैं उनको भी अश्विनी कहा गया है। अश्विनी पुत्र, ये अश्विनौ ही प्रस्तुत मंत्र का की देवता है। यहाँ मंत्र के ऋषि का नाम है, लेकिन श्वास और प्रश्वासों को भी अश्विनी कहा गया है। ये आराधना करते हैं कि हे उषः काल, तेरे निकलने पर और सूर्य के निकलने पर उपासना से हम संगत हों, हम इकट्ठे हों, एकत्र हों प्रार्थना के माध्यम से। और वस्तुतः उषा काल प्रारंभ होते ही गृहस्थ को सपरिवार उपासना में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। हम कैसे भी हों तो हमें परमात्मा की प्रार्थना में लीन हो जाना चाहिए, तल्लीन हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। और कम से कम सूर्योदय तक यह उपासना चलनी चाहिए। जिस भी गृहस्थ में यह उपासना का क्रम चलता है वहाँ संतान सद्गुणी बनती है, वहाँ दुर्गुणी संतान नहीं बनती। इन मंत्रों का ऋषि वशिष्ठ है, जिसका शब्दार्थ वशियों में श्रेष्ठ है, बसाने वालों में उत्तम है। जो किसी को उजाड़ते नहीं है, किसी को बसाते हैं, किसी को ठहराते हैं, उनमें भी यह श्रेष्ठ है। उत्तम वशी गृहस्थ ही उत्तम बसाने वाला भी होता है। भावार्थ है मंत्र का, प्रत्येक पति सूर्य का शिष्य बने तथा पति पत्नी उपासना को दैनिक कार्य में प्रमुख स्थान दें। ये एक हर गृहस्थ का धर्म होना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या में निश्चित रूप से प्रभु की आराधना का, वंदना का, स्तुति का, उनकी प्रार्थना का अवसर हमें अपनी दिनचर्या में प्रभात में और सायंकाल की बेला में अवश्य निकालना चाहिए। यह मंत्र का भाव था। आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना और सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।